हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट 6, जिसका नाम है राइटर का नागार्जुन और कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरा है फसल। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपका आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है और ये न्यू कोर्स की न्यू वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखनी हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर प्रसन्न होता है, उसका उदास मन सुंदर कल्पना में डूब जाता है। दूसरा प्रश्न, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, बच्चे की मुस्कान निर्मल, निश्चल एवं मोहक होती है, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल और बनावटीपन से पूरित होती है, उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। तीसरा प्रश्न, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, यूँ लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। तीसरा, मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पाकर पत्थर हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अर्थात भाव यह है कि दांत निकलते हुए शिशु के निश्चल मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। आशय यह है कि उस नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन उल्लास से भर जाता है। दूसरा है, छू गया तुमसे कि झरने लग गए पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसका उत्तर है, नन्हे से बच्चे के स्पर्श में रोमांच भरा उल्लास समाया रहता है। उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि मानो बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। आश्चर्य है कि शिशु की मधुर मुस्कान को देखकर नीरस हृदय में भी सरस प्रेम का संचार होने लगता है। आगे है पांचवा प्रश्न, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर है, मुस्कान और क्रोध एक दूसरे से विपरीत भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान मन की आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव होता है, इसमें स्वयं ही नहीं सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है, जबकि क्रोध मन की उग्रता, चिड़चिड़ापन और अप्रसन्नता को व्यक्त करने वाला भाव है। इसको प्रकट करने से सामने वाला व्यक्ति भी झल्ला उठता है और क्रोध करने लगता है। छठा प्रश्न, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, दंतुरित मुस्कान से स्पष्ट है कि अभी शिशु के दांत निकलने आरंभ हुए हैं, अतः उसकी आयु 6 से 8 महीने के मध्य होनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सातवां प्रश्न, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, कवि बच्चे से मिला तो उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर उसके थके उदास मन में नए प्राणों का संचार हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी सोनी झोपड़ी में कमल आकर खिल गए हों, अर्थात उसका मन खिल गया। आगे है फसल। इसमें पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, हवा की थिरकन और मानव परिश्रम के संतुलित संयोग से उपजती है। इसमें सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, सभी आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है नदियों का पानी, दूसरा है विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, तीसरा है सूरज की किरणें, चौथा है मंद मंद बहती हवाएं और पांचवा है मानव का श्रम या फिर परिश्रम। तीसरा प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है?
तो इसका उत्तर है, इससे कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहिल श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। फसल का फलना फूलना किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़कर तैयार होती हैं। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि फसल पर सूरज की किरणों तथा हवा की थिरकन का बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः ये फसलें कुछ नहीं है, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। क्योंकि फसलों में हरियाली सूरज की किरणों के प्रयास के कारण आती है और फसलों को बढ़ाने में हवा का भी अपना योगदान रहता है, इसलिए फसलें हवा का सिमटा संकुचित रूप भी प्रतीत होती हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 6 नागार्जुन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।